खान पहले ही पूछो, कितना पैसा पहले ही पूछो, कितना खाए पाई तो पहले ही पूछो, थरिया में कितने सब्जी पहले ही पूछो। मतलब मशरूम कहाँ से पूछो भैया, पहले पूछो कि नेनुआ खाए पाई था कि ना है, पहले ही पूछो सरपुतिया खाए पाई था कि ना है, पहले ही पूछो आलू खरीद पाई था कि ना है। ये ना पूछो कि मशरूम खाए पाई था कि ना है। मशरूम देखबे नहीं किया ना मशरूम तो और यार तुम पनीर का बात करते हो, यहाँ पे दूध पे टैक्स है, आटा पे टैक्स है, यहाँ पे सब्जी मतलब जितना चीज पैदावार है सब पे टैक्स है। फिल्म और पर तुम टैक्स और तुम मतलब पूछ रहे हो कि हम मशरूम खाए ना, मशरूम कहाँ मिले ये उन्हें पूछो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं रायबरेली में मौजूद हूँ। वोटिंग शुरू हो गई। साहब के साहब जा रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। उनसे सीधी बातचीत करेंगे और आपको पूरा रुझान दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो भले ही लंबी होगी, लेकिन उतना ही लंबा होगा जितनी लंबाई से ईडी और सीबीआई साहब के दरवाजे पर जाएगी। मैम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार ओझा जी। माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है, जा रहे हैं। साहब जा रहे हैं। जा रहे हैं। वो कब के अपने बोरिया बिस्तर झोले में भर चुके हैं, बोरिया बिस्तर भर के झोला तैयार है, बस जाने की तैयारी मैं है। हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि हम राहुल गांधी को सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हम्म, अब 3 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। हम्म। तो आपको क्या डाउट है इस पे? नहीं नहीं, मुझे डाउट नहीं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का। ये दौर है राहुल गांधी। जब दौर है राहुल गांधी का और तोड़ नहीं है राहुल गांधी का, तो एवं कोई भी कुछ भी बोले तो वो क्या फर्क चाचा का पड़ता का है? हुई मैडम। चाचा झोला उठाइए जाइए। लेकिन वो झोरावा में का है, ओके जांच पड़ताल तो होती बोरिया है। बिस्तर और कुछ नहीं। वो गोल गोल अब आप घुमाओ थी, मैं बोरिया बिस्तर तो रहा था भाई ना। अच्छा, चलिए बता देती हूँ हम्म, कि जब अभी आपने कहा कि बहुत लंबी कतार है जाने की। हम्म। वो कट कर देंगे। कैमरे कैमरे में की तरफ देखिए। देखो। अच्छा, इसको नहीं देखना है। हाँ, सामने हमको मत क्या कैमरे में देखना है? आके मिलाओ बस। चलो फिर से। आप गोल गोल घुमा रहे हैं कि अरे बोरा बिस्तरा है, और राहुल जी कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो ऐसी कार्रवाई होगी। मोदी जी, ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। देखो, कार्रवाई वाई कुछ नहीं होगी। ये जो लंबी जुबान के लंबे वादे थे, लंबे जुमले थे, जो लंबे विकास के वादे थे, वो तो गए। जनता समझ गई कि ये सिर्फ लंबी लंबी फेंकी गई है। उस लंबे जो जुमले थे, जो वादे थे, जिस सड़क पे चल के वापस जा रहे हैं, वो 10 साल के लंबे लंबे बातों पे वो वापस उतर जा रहे हैं। तो जनता समझी, तो जनता ने भी लंबा फेंका उनको, और इतनी लंबाई में कि वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा, हनुमान जी जब ऊपर उड़े थे ना, उतना ही बैग उनका नीचे भी गया था। पाताल में चले गए थे। ए साहब, आप कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड के बैंकों में जाकर आप गिरेंगे। मैडम, एक चीज आपको बताएं, आपको मालूम होगा, एक बार झूठ जा रहा था और मोदी जी जा रहे थे। झूठवा मोदी जी को देखा तो दंडवत करने लगा, महाराज आप यहाँ कहाँ? नहीं, नहीं, वो उस झोलवा में बैठा हुआ है। गजब बात कर रहे हैं। वो झूठ छुपा और झुका नहीं, जाके झोले में बैठ गया था, इंतज़ार कर रहा था कब निकलिए और कब हम निकलब। तो दोनों निकलने वाले हैं। दोनों निकलने वाले हैं और दोनों जाने वाले हैं, अरे क्यों? मैम, फिर वोटिंग पे ही बातचीत करते हैं, जी, क्योंकि वोटिंग जारी है। लोग मतदान सही से कर रहे हैं, जी। अपने फेवर में भी है। दिनेश सिंह का क्या होगा? देखिए, दिनेश सिंह का जो होगा वो उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो बुरे फँसे हैं। इन लोगों को लगा था कि जो ये झूठ फैलाते हैं और अपने भाइयों के साथ मिलके जो उन्होंने किया पूरे चुनाव में, इनको लगा था कि जनता डर जाएगी। ये नहीं जानते हैं कि रायबरेली की जनता है, हाँ। जिसने 100 वर्षों कांग्रेस से की जनता है। रायबरेली की जनता है। रायबरेली की जनता है। ना, 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 गलत समझे हैं आप। नहीं, हम एक फिर दिन, से समझ मैडम, लीजिए, एक दिन हम सुन रहे थे कि इसमें ये सोनिया गांधी जी कह रही हाँ, थी कि हाँ, हाँ, हम मैं उसको अपने पूरा कर बेटे रही को हूँ। आपके हवाले करते हाँ, हैं। उन्होंने कहा था कि रायबरेली मेरा परिवार है। मेरी पूंजी है रायबरेली, हम्म, और मैं इस रायबरेली को, जो कि मेरी पूंजी है, हम्म, मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। हाँ, ये हर माँ करती है। हाँ, उन्होंने भी सौंपा। तो रायबरेली की कांग्रेस है, हाँ, रायबरेली कांग्रेस की है। हाँ। अब इसमें दिनेश सिंह का क्या काम? क्या करेंगे? तो ये भी उसी बोरिया बिस्तर में जो झोले में भरा है झूठ के साथ, वहीं साथ में निकलेंगे वो भी। देखो मैडम, मोदी जी प्रधानमंत्री, ये क्या नाम है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने जाते हैं, सांसद तो यहाँ बनबे करी हैं। दिनेश सिंह का थोड़े जो इनके काम वाम है, पिए हुए बनवाए दो आप लोग। अरे छोड़िए, कहाँ आप उस चक्कर में पड़े हैं? फिर आप वही झूठ झूठ की बात कर रहे हैं। दिनेश जी को जाने दीजिए झूठ वाला झोला थामने के लिए। कोई तो चाहिए झोला थामने के लिए, साहब का थैला उठाने के। साहब का थैला उठाने के लिए। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, 10 साल हो गया आपको, हमसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। मोदी जी कब्बो झूठ, मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, कभी तो उन्होंने सत्य बोला ही होगा। अब ये
कब बोला होगा? क्योंकि चाय बेची, वो भी झूठ। जहाँ बेची हो तो है ही नहीं। हाँ। उसके बाद उन्होंने दूसरी जो चाय बेची नहीं, बात खत्म। उसके बाद दूसरी बात पे आती हूँ, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ आप जैसे हाँ, 2 युवाओं करोड़ को रोज़गार 2 करोड़। नौकरी देने वाले थे। हुँ, आप ही जैसे रोज़गारों मतलब जो युवा हैं, हाँ। जो 10 साल में 18 से 28 के हो गए हैं। उनको उनको देने वाले थे रोज़गार 2 करोड़ का हुँ, और 2 करोड़ की शायद ज़ीरो याद नहीं रहा। क्योंकि उसमें से अगर एक भी ज़ीरो पूरा किया गया होता, पेपर लिखवा लो आपने सुना है हाँ। पेपर लीक? यहाँ के लोग बोलते हैं पेपर तो लीक हो गए। मतलब हम अपने आप भाषा में अगर कही हाँ। तो अतरा हमरे घर में लड़कियन के डायपर नहीं लीक होत है। डायपर लीक होए ना होए एक डायपर है। यहाँ तो ऐसे जुमला निकला 2 करोड़ के नाम पे कि उनमें से एको बूँद बचबे नहीं कि सब का सब लीक होई गए। डायपर तो बनावा गया है कि लीक कुछ ना होए। येस पेपर बनाइन वो लीक रोके खातिर कुल बनावा गया है। वो लीक रोके खातिर नहीं बनाई सरकार की लीक हो जाए। वो कहा जाता है ना कि हर परीक्षा का उलझा दे हैं 21 में बहुत उत्तर पेपर भरत रहो मेरे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो ये सब जो बात हो गई, मैं एक बात कहना अच्छा चाहती हूँ, मैडम एक चीज़ मुद्दे पर ही बात करते हैं हम मुद्दे पे बात करें। हाँ, 10 दिन हम लगातार रिपोर्टिंग किए। जी, आज वोटिंग हो रही है। जी। दिनेश सिंह कब्बो कोनो चुनाव नहीं जीते और लोग कहत रहे भाजपा वाले कि दिनेश सिंह अतरा वोटें जीते हैं, वतरा वोटें जीते हैं। अब हमहू जन्नत का हकीकत मालूम है, आपको मालूम है। हम तो देखिए हम हमने उनको बोलते हुए नहीं सुना, हुँ, हमने उनको कहीं कुछ कहते हुए नहीं सुना। हुँ, जो कुछ कह रहे हैं इस देश में हुँ। और जो कुछ कह के खुद सुन रहे हैं हाँ, और एक दिन बाद भूल जा रहे हैं, वो सब काम हमारे मोदी जी करते हैं। हुआ हमें साह खातिर वोट मांगत हैं। ना, ना सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात इस देश में हाँ, एक ही पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। 10 साल में मतलब 55 साल में कांग्रेस थी। हुँ, सबसे बड़ी पार्टी ना बन पाई, धनी नहीं हो पाई। हुँ। लेकिन ये 10 साल में अथाह पैसा भी हो गया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों बन गए और सबसे बड़ी बात, अब हर एक चीज़ जगह बताओ 3 मैडम, स्टार, एक 5 चीज़ स्टार ऑफिसियो बन गए। एक चीज़ बताओ आप कि जेके 56 इंच के खोखली छाती हुए, हुँ। राहुल गांधी के नाम सुनकर धुक-धुक करत लागत हुए, तो पैसा तो इकट्ठे कइले। दिक्कत ई भा ना कि पैसा इकट्ठा कइलिहिन, हुँ, भूल गए कि हमें के रोके के ओका। हुँ। टेम्पो में भर के भेजे लागिन। वो खुदे भुलाए गइन कि पैसा हमें ही इकट्ठा किए रहन और हमका छुपावे के रहा। खुद ही बोल गए कि टेम्पो भर-भर के पैसा जात है और उनका चुनाव आयोग और उनका पूरा तंत्र फेल हो गया, टेम्पो पकड़ना है पैस। अच्छा मैडम एक चीज़ और देखी होगी आप कि राहुल गांधी जौन-जौन कहत हैं, जैसे राहुल गांधी कहते रहे कि मोदी जी अडानी के नाम नहीं लेते, अंबानी के नाम नहीं लेते। मोदी जी घबराई गए उनका अडानी अंबानी के नाम ले लिहिन और राहुल गांधी कहते रहे खटाखट पैसा देब। अब मोदी जी खटाखट काहे लगे? हाँ, एक्चुअली दिक्कत का बा कि डकार गए कुल पैसा, हुँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के। हाँ, गटागट कुल डकार गए। हुँ, अब बेचारे करें का? अब आके फँस गए उम्मन कि राहुल जी हमारा जो कहें उनका सुन के उत्तर दें। हुँ, दिक्कत इस बात की है, इस पूरे देश की जनता को बरगलाने के लिए जितने बड़े-बड़े शब्द आप देखो किसी अगर भाजपा के प्रवक्ता से आप बात करो, हुँ। तो वो इतने बड़े शब्द लाएगा पहले, हमारे देश के सबसे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री। जिनकी 56 इंच ऐसा की छाती लगता है खोखली हाँ, है। अभी रुकिए वहाँ तक मत पहुँचिए अभी। जैसे ही कोई बोले प्रवक्ता कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगता है कि भैया बम यही से मार दी हैं, है ना? कुछ और बचबे न करे। तो जिस देश में झूठ को परोसने के लिए बड़े शब्दों के बाण बनाए जाएँ और अब सीधे बमबारी की जाए, उस देश में झूठ किस हद तक फैला होगा 10 सालों में, आप समझ सकते हैं? तो ये झूठ फैलाने की फैक्ट्री झूठ फैलाती रही लेकिन जनता ने ऐसा पकड़ा कि सारे बम फुस हो गए। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झुट्ठा पार्टी बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी हम तो उसको कहते हैं बीजे पार्टी। बीजेपी पार्टी हम तो अरे डिटेल में भारतीय जनता पार्टी बी से भाजपा, जे जनता पार्टी तो जे पार्टी आप भी नाम ले सकते हैं। बीजेपी पार्टी। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी पार्टी मतलब अगर विजय माल्या की पार्टी। अगर अगर इंडिया गठबंधन जो हमने बनाया, उसको इंडी कह सकते हैं। अरे वो तो पढ़े मैं लिखे है ये नहीं है वो सुनिए, कि सुनिए। डिग्री आ था ये तो नहीं नहीं है। हमने सीखा भाई अगर कुछ भी कोई सिखा रहा हो तो सीखना चाहिए। हुँ, तब जब उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन हुँ, और वो बोलते हैं कि अलायंस का हमने गठबंधन बोल दिया, हुँ। तो हमने भी बीजे बोल के पार्टी बोल दिया। तो कोई गलती तो है नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी बीजे पार्टी। मुझे बीजे से विजय माल्या की याद आ जाती अब म है। महिल चौकसी और अब नीरव मोदी चाहे की याद अब आती है। वो तो अभिन्न मित्रता के नाम हैं। उन नामों को भूलिए चाहे याद रखिए, विदेश में चले गए हैं सब। अच्छा अब आएँगे कैसे ये देखना है ज़रूरी है। अच्छा राहुल गांधी कोशिश तो करबे करी है। राहुल गांधी वो हवा हैं इस देश की,
जिन्होंने अपने अंदर गांधीपन लाने के लिए, इस देश को समझने के लिए, इस देश को जानने के लिए अपने पैरों में बीवाइयों को फाड़ के देखा है कि कैसे फटती है बीवाई। उन्होंने देखा है कि ओले कैसे होते हैं, उन्होंने देखा है कि एक किसान जब खेत में काम करता है तो उसको अपनी दाढ़ी बनवाने का फ़िक्र नहीं होती, वो चलते रहे उसके साथ, किसानों के साथ। तो गांधी बनना, राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा से, इस देश की समस्याओं से अपने आप को गांधी बनाया। गांधी को कौन पाएगा? 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल। गांधी की। जब महात्मा गांधी जी ने अपने आप को यहाँ स्थापित किया, इस देश की जनता की समस्याओं को समझा था, तब वो महात्मा गांधी बने थे। उसके पहले वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो ये राहुल गांधी का जो नया रूपांतरण हुआ है इस देश के लिए, ये देश के युवाओं के लिए है, इस देश की जनता के लिए, इस देश की उस जनता के लिए है जिसके हाथों में गर्मियों में हाथ फटे होते हैं माटी से। ये पैर जो माटी से बेवाइयों से फटे होते हैं उसके लिए है, उस दलित के लिए, उस सामान्य मजदूर के लिए, उस किसान के लिए, उस महिला के लिए, जो आज पुकार रहे थे कि बस कोई तो सुन ले, कोई तो हो जो मंच के ऊपर से हाथ ना हिलाए, जाके उनसे हाथ मिला के अपने कांधे पे उसका सर रख के कह सके कि अब सब अच्छा है। और अब सब अच्छा है क्योंकि वो गांधी बनने को तैयार थे, यात्रा ने गांधी उनको बनाया है। तो गांधी बन पाना इस देश में सबके बस की बात थोड़ी है। गांधी बनना खेल नहीं है बच्चों का। बिल्कुल। हे मोदी जी, इसमें तेल निकल जाता है। अच्छे। बिल्कुल, मैं हमेशा जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि कुछ ज़िंदगी में कर पाओ या ना कर पाओ, गांधी होने के कर्तव्य बोध को जगाइएगा ज़रूर। झूठ के चक्कर में आइएगा नहीं, जुमलों में आइएगा नहीं। झूठ और जुमला खत्म हो और गांधीपन शुरू हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी तो कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो कर तो ली अच्छा जलपान। अच्छा एक जलपान एक किया, एक सुप्रीम चीज़ कोर्ट को आना पड़ा। एक चीज़ बताइए मैडम, हाँ। कबो मशरूम 30,000 रुपए 40,000 रुपए किलो खाए हुए हैं आप? मशरूम खाएन पहले ही पूछो। अच्छा, कितना पैसा पहले ही पूछो, हम कितना खाए पाई तो पहले ही पूछो, थरिया में कितने सब्जी पहले ही पूछो। मतलब मशरूम कहाँ से पूछो भैया, पहले पूछो कि नेनुआ खाए पाई था कि ना है। पहले ही पूछो सरपुतिया खाए पाई था कि ना है। पहले ही पूछो आलू खरीद पाई था कि ना है। ये ना पूछो कि मशरूम खाए पाई था हम कि ना है। मशरूम देखबे नहीं किए ना मशरूम और 2000। तुम पनीर का बात करते हो, यहाँ पे दूध पे टैक्स है, आटा पे टैक्स है, यहाँ पे सब्जी मतलब जितना चीज़ पैदावार है सब पे टैक्स है। फिल्म और पर तुम टैक्स नहीं है। मतलब पूछ रहे हो कि हम मशरूम खाए ना, मशरूम कहाँ मिले ये नहीं पूछो। ये मोदी जी, मशरूमवा अगर कुछ बचा हुआ है, क्योंकि 4 जून का बाद जाबो तो पार्टी कार्यालय में अगर कुछ मशरूम बचा हुए तो सुधा मिश्रा जी के लिए और हमारे लिए मशरूम जरूर भेजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।